आज हम लोगों ने जो मालेगांव कॉरपोरेशन और यूनिसेफ चरखा जो प्रोजेक्ट है उनकी तरफ से एक पत्रकार जो है सारे मालेगांव के पत्रकार बंधु उनका लिए एक प्रोग्राम रखा था। उसमें लसीकरण प्रायोरिटी थी अपनी कि जो बच्चों का लसीकरण है उनको कैसे किस वक्त में लगाया जाता है, उसके फ़ायदे क्या, नुकसान क्या, पब्लिक की तरफ से क्या हम लोगों को दिक्कतें आ रही है, उसके बारे में हम लोगों ने पत्रकार बंधु जो है उनको थोड़ा सा मोटिवेट किया और उनको प्रिंट में लाने के लिए बोला गया या अपना जो मीडिया है उसमें लाने के लिए बोला गया, क्योंकि जो लोगों के अंदर गैर समझ है कि टीका लगाने से सूजन आती है, बुखार आता है, ये सारी चीज़ें क्या मायने रखती है, वो अगर आपकी तरफ से हम लोगों को मिलती है कि पब्लिक को समझाने की कोशिश की जाती है, तो अपने मालेगांव का जो लसीकरण का टक्का है वो 55 से लेके 90 तक 100 तक हो सकता है। यही हम लोगों ने आज कोशिश की है। हमारे कॉरपोरेशन का जो 2014 का रिपोर्ट और आज का रिपोर्ट मतलब 2022 का रिपोर्ट, इसमें क्या तफावत आई हुई है, जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने काम किया हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ों का इम्प्रूवमेंट हुआ है, और उसके लिए और थोड़ी मेहनत आपकी तरफ से और हमारी तरफ से अगर होती है तो इंशाल्लाह अपना मालेगांव का लसीकरण का प्रमाण, फुल्ली इम्यूनाइज का प्रमाण जो है वो अच्छा हो जाएगा, 90% तक जाएगा, 100% तक जाएगा। इसलिए हम लोगों ने आज की कोशिश की है। दूसरी एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि हम लोग मालेगांव में जुलाई और अगस्त में मिशन महफूज ये एक प्रोग्राम चला रहे। मिशन महफूज क्या है कि उसमें जो टीकाकरण बच्चों ने एक भी टीका नहीं लिया हुआ है, ऐसे बच्चों को हम लोग टैकल कर रहे हैं और उन बच्चों की तरफ जाके उनको लसीकरण करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें आपकी हम लोगों को वापस सहायता चाहिए कि अगर कोई महीने में हमारा लसीकरण सत्र लगा हुआ है तो वहाँ जाके अगर आप उस पब्लिक को अगर थोड़ा सा मोटिवेट करते हो तो बिल्कुल अपना मालेगांव का प्रमाण जो है वो अच्छा हो जाएगा। यही हम लोग चाहते हैं। आपने सहयोग की बात की है, लेकिन इसलिए हम जब ग्राउंड पर जाते हैं तो पब्लिक का हमें ये रिस्पांस मिलता है कि पब्लिक डॉक्टर्स का जो बिहेव है वो थोड़ा ख़राब है, तो इस पर क्या बोलना चाहिए? एक्चुअली कैसा रहता है, पब्लिक अपने मालेगांव की आबादी आप लोगों को पता है और अपने पास जो डॉक्टर्स की संख्या है वो थोड़ा कम है। जाहिर सी बात है कि उनको जो एक्सपेक्टेशन है वो पूरा नहीं कर पाते, फिर भी हमारे डॉक्टर जो है पूरी कोशिश करते हैं कि उनको समझाना, उनको बोलना, और पब्लिक की तरफ से भी थोड़ा सा सहयोग जो है हम लोगों को मिलना चाहिए। अभी के अभी बोले तो नहीं होता है, बराबर है। तो अगर पब्लिक थोड़ा सहायता करती है, थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं, तो बिल्कुल डॉक्टर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा और उनको सहायता मतलब मदद करने की कोशिश करेगा, ट्रीटमेंट करने की कोशिश करेगा। हम लोग इसके अगर आप मतलब पब्लिक की तरफ से ये चीज़ आती है तो हम लोग हमारे वर्कर्स जो है डॉक्टर्स और अपने एएनएम जो है उनको भी ये सारी चीज़ें बताने की। मैडम, ये जो प्रॉब्लम आ रही है डॉक्टर्स की संख्या कम होने की वजह से हो रही है, तो क्या आपके प्लान है कि डॉक्टर की संख्या बढ़ाई जाएगी? बिल्कुल, हम लोगों के प्लान तो है ही। अभी हमारी एक ऐड निकली हुई है डॉक्टर्स के बारे में, डॉक्टर्स की भर्ती निकली हुई है, लेकिन इत्तेफाक से अपने मालेगांव में जो है कि डॉक्टर्स आते नहीं हैं। एमबीबीएस डॉक्टर्स तो बिल्कुल ही अपने पास नहीं मिलते। जो भी चलता है हम लोग हमारे बीएमएस डॉक्टर्स के पास से काम करवा रहे हैं और उनके लिए ये सारी चीज़ें हो रही। तो मेरे सभी आपकी तरफ से और एक गुजारिश रहेगी, जो भी डॉक्टर्स विलिंग है काम करने के लिए बिल्कुल आइए और आगे करके उन्होंने अपने कॉर्पोरेशन के लिए अगर मदद दी, बिल्कुल ये चीज़ भी अपनी शॉर्ट आउट हो जाएगी। अपने जो मालेगांव के डॉक्टर्स हैं, पेडियाट्रिशियन बच्चों के डॉक्टर्स, उनका इंटरव्यू लेके अगर आप लोग पब्लिश करते हो, क्योंकि लोकल डॉक्टर है वो मालेगांव के, उनकी जो बात है वो पब्लिक मानती है, उनकी जो बातें हैं वो कहते हैं लसीकरण करवाना कितना इम्पोर्टेंट है, तो वो इंटरव्यू लेके आप लोग पब्लिश करते हो तो इंशाल्लाह अपने मालेगांव का कवरेज बढ़ जाएगा। और मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप बिल्कुल अपने मालेगांव के डॉक्टर से उनको मिलिए, और उनका